अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से स्क्रीन पर लिखे हुए फिकरात को हम इंग्लिश में बोल सकेंगे। इस तरह के फिकरात हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं, जैसे मुझे वो होशियार लगता है, वो उसे बोरिंग पाता है। तो इस तरह के कुछ और भी फिकरात हम आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये है फर्स्ट टाइप के फिकरात। और सेकंड टाइप के जो फिकरात हैं वो है पानी ठंडा हो गया है, अंधेरा हो गया है, खाना गर्म हो गया है, वो मोटे हो गए हैं। तो इस तरह के फिकरात को भी हम देखेंगे कि ये वाले फिकरात हमने इंग्लिश के अंदर कैसे बोलने हैं। इन सब के लिए आज हम सीखेंगे दो स्ट्रक्चर जिनकी वजह से इस तरह के हम तमाम फिकरात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाला लेसन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है आज के फर्स्ट टाइप के फिकरात के लिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद इससे कुछ फिकरात भी बनाते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमने लिखना करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा फाइंड। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फाइंड, और उसके बाद आ जाना करना है इट। अगर किसी चीज़ का नाम आया करेगा आगे फिक्रे में, फिर हम लिखा करेंगे इट। अगर कोई पर्सन होगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लाइक हिम, देम, हर, इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं वो आ जाया करेंगे। या तो इट आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और उसके बाद क्या आया करेगा? एडजेक्टिव। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आएगा टू, और फिर आ जानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करेगी और उसके बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट, जिस भी चीज़ की बात हो रही होगी। जैसे अब हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट वाला जुमला मौजूद है। इस जुमले की मदद से समझते हैं कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हमने कैसे यूज़ करना है। जुमला क्या है? मुझे वो होशियार लगता है। मुझे वो होशियार लगता है। और सबसे पहले हमने इसके लिए यूज़ कर लिया सब्जेक्ट क्या है हमारा? मुझे आई। यहाँ पर हमने लिख लिया सब्जेक्ट आई। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में से लिख लिया है फाइंड, आई फाइंड। और उसके बाद पर्सन की बात हो रही है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा वो, हिम। वो के लिए आ गया फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पर आया वो, उसके लिए आ गया हिम। आई फाइंड हिम। और क्या लगता है? होशियार। होशियार के लिए क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव हमारा होशियार है तो होशियार के लिए क्लेवर। आई फाइंड हिम क्लेवर। और हमारा ये फिक्रा जो है जुमला यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया है, एडजेक्टिव तक। एडजेक्टिव के बाद वाला पार्ट जो है इस जुमले के अंदर नहीं है। एक या दो जुमले करने के बाद इस तरह के जुमले भी आएंगे जिनके अंदर कंप्लीट ये स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। पहले यहाँ तक ही हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। वो होशियार लगता है, मुझे वो होशियार लगता है। आई फाइंड हिम क्लेवर। आई फाइंड हिम क्लेवर। अगर होता कि मुझे वो होशियार लगती है तो फिर आता आई फाइंड हर क्लेवर। हिम की जगह पर हर आ जाता, आई फाइंड हर क्लेवर। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले पर और देखते हैं कि नेक्स्ट जुमला क्या है। वो उसे बोरिंग पाता है। वो उसे बोरिंग पाता है। अब वो है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमने लिख लिया ही। फिर क्या आएगा? फाइंड। उसके बाद आ गया फाइंड। देखिए अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ करेगा तो उस वक्त हमने इधर एस का इजाफा कर देना है फाइंड के साथ। अब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे फाइंड्स। ही फाइंड्स, उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा फिर हर। ही फाइंड्स हर बोरिंग। ही फाइंड्स हर बोरिंग। वो उसे बोरिंग पाता है। ही फाइंड्स हर बोरिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि अगला जुमला कौन सा है हमारे पास। अगला जुमला है मुझे खाना पकाना मुश्किल लगता है। मुझे खाना पकाना मुश्किल लगता है। अब इस जुमले को आपने अच्छी तरह समझना है। ये जो पिछले दो अभी हमने जुमले किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर यूज़ होगा। जो ऊपर हमने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कंप्लीट इसके अंदर यूज़ होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, मुझे के लिए आ गया आई। उसके बाद आ जाना है स्ट्रक्चर में से फाइंड। और अब किसी चीज़ की बात हो रही है तो जब इस तरह किसी चीज़ की बात हुआ करेगी फिर हमने उधर यूज़ करना है इट। अब आ गया इट। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा, अब आएगा इट। आई फाइंड इट क्या है? मुश्किल। हमारा एडजेक्टिव क्या आ जाएगा? मुश्किल। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। और उसके बाद क्या आना है? एडजेक्टिव के बाद आना है टू। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू
वर्ब यहाँ पे क्या है, कौन सा काम है जो हम कर रहे हैं, क्या एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, पकाना। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कुक, क्या कुक करना डिफ़िकल्ट है, फूड, खाना। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कुक फूड, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना मुश्किल लगता है। और ये हमारा स्ट्रक्चर और जो है सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। ऊपर वाला पूरा स्ट्रक्चर अब हमने यूज़ किया है इस वाले जुमले के अंदर। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। अब चलते हैं और नेक्स्ट इस तरह के कुछ और मज़ीद जुमले देख लेते हैं। मुझे सुबह सवेरे उठना मुश्किल लगता है, मुझे सुबह सवेरे उठना मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे उठना मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे क्रिकेट खेलना मुश्किल नहीं लगता। ही डज नॉट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू प्ले क्रिकेट। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले पर। नेक्स्ट जुमला है, क्या आपको मुतालिया करना मुश्किल लगता है, क्या आपको मुतालिया करना मुश्किल लगता है। ये क्या है, सवालिया जुमला है, तो इसलिए हम सब्जेक्ट से पहले डू या फिर डज लगाएंगे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो इसलिए फिर डू का इस्तेमाल करेंगे। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी, डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी, क्या आपको मुतालिया करना मुश्किल लगता है। नेक्स्ट जुमला है, अली को सीखना आसान लगता है, अली को सीखना आसान लगता है। अब ये वाला जुमला आपके लिए है, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि आज का सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा है, सेकंड टाइप के फ़िक्रात को हमने इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। अब सेकंड टाइप के जो फ़िक्रात हैं उनके लिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा स्ट्रक्चर, सबसे पहले लिखा करना है हमने सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हैज़ या फिर हैव, उसके बाद आएगा हैज़ या फिर हैव, और फिर आ जाना करना है गॉट, और गॉट के बाद आ जाए करेगा एडजेक्टिव, क्योंकि अब कोई ना कोई स्टेट चेंज हो रही होगी, हमारे पास एडजेक्टिव लाजमी आया करेगा। और आप देखते हैं कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे यहाँ पर क्या है, पानी ठंडा हो गया है, पानी ठंडा हो गया है। वाटर हैज़ गॉट कूल्ड, वाटर हैज़ गॉट कूल्ड, गेट नहीं आएगा, यहाँ पर गॉट आएगा। पानी ठंडा हो गया है, वाटर हैज़ गॉट कूल्ड, यहाँ पर गेट की बजाय गॉट आएगा। गेट यहाँ पर मिस्टेक लिखा गया है टाइपिंग की वजह से, तो चलें जी इसको गॉट बना लेते हैं। वाटर हैज़ गॉट कूल्ड, पानी ठंडा हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट और अगला जुमला देखते हैं कि अगला जुमला कौन सा है। नेक्स्ट जुमला है, अंधेरा हो गया है, इट हैज़ गॉट डार्क, यहाँ पर भी गेट नहीं आएगा, गॉट आएगा, यहाँ पर भी हम इसे गॉट कर देंगे। अंधेरा हो गया है, इट हैज़ गॉट डार्क, इट हैज़ गॉट डार्क, अंधेरा हो गया है। हैज़ या फिर हैव आ रहा है हमारा जो हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो है गेट, तो गेट की यहाँ पर हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म होती है गॉट या फिर गॉटन। तो हम इस इधर गॉटन भी यूज़ कर सकते हैं कि इट हैज़ गॉटन डार्क, बट गॉट ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो गॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गॉटन का भी। इट हैज़ गॉट डार्क। नेक्स्ट जो जुमला है हमारे पास वो है, पिज़्ज़ा गर्म हो गया है, पिज़्ज़ा हैज़ गॉट हॉट, पिज़्ज़ा हैज़ गॉट हॉट, पिज़्ज़ा गर्म हो गया है। यहाँ पर भी गॉट ही यूज़ करेंगे, गेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बस बाई मिस्टेक सबके अंदर इस तरह गेट लिखा गया है और यहाँ पर गॉट यूज़ करेंगे। पिज़्ज़ा हैज़ गॉट हॉट, पिज़्ज़ा गर्म हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, वो मोटे हो गए हैं, वो मोटे हो गए हैं। अब यहाँ पर है ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए फिर सब्जेक्ट क्या आएगा, दे हैव गॉट फैट, दे हैव गॉट फैट, वो मोटे हो गए हैं। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जुमला क्या है, वो बदतमीज़ हो गया है, ही हैज़ गॉट रूड, ही हैज़ गॉट रूड, वो बदतमीज़ हो गया है। नेक्स्ट जुमला है, उसे खाना मिल गया है, उसे खाना मिल गया है। ये वाला जुमला है आपके लिए, इसे आपने करना है, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसी के मुताबिक करना है। तो आपने गॉट का यूज़ करना है, गेट नहीं करना। तो उसी के मुताबिक आपने इस जुमले को कंप्लीट करना है और करके इसका आंसर बता देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाला लेसन आपको मिलता रहे। और यहाँ पर ही करते हैं आज के लेसन का अख्ताम। मिलेंगे सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।